वेलकम स्टूडेंट्स। हम क्लास 12 का बायोलॉजी में जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 और टर्म 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अभी आज प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन एंडोस्पर्म सेल, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई एंडोस्पर्म सेल है of an angiosperm contains 24 chromosomes. So how many chromosomes are there in endosperm cell? 24 chromosomes. The number of chromosomes in each cell of the root will be, how many chromosomes will be in the root cell? रूट सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? अगर एंडोस्पर्म सेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं तो रूट सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिपल फ्यूज़न से बनता है एंजियोस्पर्म्स में, और इस वजह से उसकी जो नेचर है वो होती है ट्राइप्लॉइड। तो हमें समझ में ये आ रहा है कि एंडोस्पर्म कैसा है, ट्राइप्लॉइड होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में ट्राइप्लॉइड सेल के पास 24 क्रोमोसोम्स हैं, आपसे ये बताया गया। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। क्लियर? अब आपसे पूछा गया है कि रूट सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपको पता है कि रूट सेल कैसा होता है, डाइप्लॉइड होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे निकलेंगे? 2n, तो ये हो जाएगा 2 × 8 16। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन नॉर्मल रूट सेल ऑफ एंजियोस्पर्म? 16। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था गिवन था हमें एंडोस्पर्मस सेल में कितने क्रोमोसोम थे, है ना। और उसके बाद से हमने कैलकुलेट कर लिया कि रूट सेल में कितने क्रोमोसोम्स आएंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे ये पूछा जा सकता था कि इस प्लांट में जो मेल गैमेट होगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, या एग का फॉर्मेशन अगर हुआ तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपको पता है कि मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है और एग भी हैप्लॉइड होगा। इट मीन्स मेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 8, और एग में भी 8 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर से, तो इसमें एक डायग्राम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये डायग्राम जो है ये एक डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पार्ट्स के नाम बताइए। जैसे कि फर्स्ट ये वाला पार्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? दिस पार्ट इज cotyledon, this is also cotyledon. Okay, now what is this part? This part is plumule. And what is this part? This part is radicle. तो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि आप पार्ट्स के नाम बताएं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, और डायग्राम आपको जो टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है वो शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडॉन्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्लूम्यूल है। सपोज देखिए हम आपके साथ डाइकॉट सीड डिस्कस कर लेते हैं, ग्राम वाला। ये सपोज ग्राम सीड है। इस ग्राम सीड में बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ओके, अब ये हो गया हमारा कॉटिलिडॉन लेफ्ट साइड पे, और राइट में भी कॉटिलिडॉन हो गया, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस वन।
इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में कॉटिलिडॉन्स के अटैचमेंट और प्लूम्यूल के बीच वाला पोर्शन, इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लू कलर से, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर आएगा, इस पोर्शन को हम बोलेंगे एपिकॉटिल। हम जानते हैं एपिकॉटिल क्या है। एपिकॉटिल वो पोर्शन है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडॉन्स यानी इस पॉइंट और प्लूम्यूल यानी टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में कहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिकॉटिल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, endosperm is completely consumed by the developing embryo. अब ये कंडीशन जो है ये किस प्लांट में देखी जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पी, ग्राउंडनट। ये आप आंसर दे सकते हैं कि पी है या ग्राउंडनट है जो उसमें एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके कि क्या कैस्टर में वो कम्प्लीटली कंज्यूम होता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या मेज़ में एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम होता है? नो। ठीक है ना, क्योंकि इनमें रेसिडुअल एंडोस्पर्म पाया जाता है, जबकि पी में और ग्राउंडनट में वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड किसे कहते हैं? है ना, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है और हम किसे कहते हैं, एग्जाम्पल भी देना है। तो ज़्यादातर डाइकोट सीड्स में जैसे कि पी है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। एग्जाम्पल आप क्या देंगे? पी देंगे या ग्राउंडनट देंगे। और ऐसे वजह से आप देखते हैं कि जो रिमेनिंग फूड है वो कहाँ स्टोर होता है? वो कॉटिलिडॉन्स में स्टोर होता है। तो ऐसे सीड्स जहाँ पर एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।